Hello everyone. So, since you know the exam of Delhi University LLB is round the corner, so a few last minute tips as in how you can ace your exam. तो आप क्या कर सकते हैं, पहला जैसे कि आपको पता ही एक ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम में व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सबसे पहले तो काम रहना होगा, बिकॉज एक एक करके क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन जो है वो हार्ड हो सकता है। तो आप पैनिक मत करें। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आ गए, विच इज़ प्रिटी डिफिकल्ट, क्योंकि कई बार होता है हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी होती तो हमें लगता है अब क्या होगा। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, सो आपके पास उसमें ऑप्शन आता है मार्क इट फॉर लेटर और सेव इट फॉर लेटर, तो आप उसको बाद में सेव कर लीजिए ताकि आप उसे बाद में देख सके। सो यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको अच्छे से आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। दूसरा, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसमें आप टाइम लगाइए, अच्छे से आराम से कीजिए, बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन है आप सॉल्व कर रहे हैं, वो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, सो लीव इट एंड एज आई सेड सेव इट फॉर लेटर, मार्क इट फॉर लेटर, और बाद में उसको देखिए। क्योंकि अगर आप मैथ्स में सारा टाइम लगाते हैं तो कई बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस जो होती हैं आपकी, या लीगल जो आपकी लीगल रीजनिंग है और ये सब, इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे आपके आंसर्स गलत होने में काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा टिप ये है, जो क्वेश्चन है आप उसको ढंग से पढ़िए। कई बार क्या होता है, हम जैसे देखेंगे आर्टिकल 226, तो हम उसमें रिट जुरिस्डिक्शन कर देंगे, बट कई बार हमें ऐसा देखना होता है, कई बार विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 226 आ जाएगा और 3-4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको वो वाला टिक करना होगा। तो ये आपको यू हैव टू केयरफुली रीड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ये कहने में बहुत सिंपल लगता है, बोलोगे तो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर है तो, बट कई बार इंसान जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन उन्हें आते हैं वो गलत कर देता है। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क इज बीइंग डिडक्टेड फॉर व्हाट इज रॉन्ग। तो जो रॉन्ग आपके आंसर्स हैं वो आप कम से कम करने की कोशिश कीजिए। तो जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप उनको, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट देम, बिकॉज कई बार होता है हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने, क्योंकि हम कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं या किसी ने हमें बताया है दैट दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विच यू हैव टू अटेम्प्ट, उस चक्कर में हम ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं जिससे हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर, हाँ है, एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप वो करें। सो आई थिंक these are the few tips I want to give you, and they are of some help. Thank you and all the best for the exam.